हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ प्रिंसी जैन एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन फॉर द क्लास 11। जब हम बात करते हैं किडनी की तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से सिस्टम का पार्ट ये बनाती है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक टर्म आती है एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? सो एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या चीज है? नाइट्रोजनस वेस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी में तब बनते हैं जब हम प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं। ओके, तो प्रोटीन एनी हाउ हम लोग कंज्यूम करते ही हैं अपनी डाइट में, और जब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, सो नाइट्रोजनस वेस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को एंड ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को लाइक क्रिएटिनिन एटसेट्रा। नाउ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट इनको बॉडी से एलिमिनेट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर ये बॉडी में ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो इनसे टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। ओके, सो देयर शुड बी अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दीज इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड, है ना। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक और फंक्शन होता है। ओके, सो दैट इज बॉडी में जब हम एक्सेस सॉल्ट इनटेक कर लेते हैं, जैसे आप ज्यादा चिप्स खा लेते हो, ज्यादा कोई भी सॉल्टी खाना खा लेते हो, तो वो जो एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं ना उनको बॉडी से निकालना भी जरूरी होता है। एंड उसके लिए भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत सारा काम करता है, दिन रात मेहनत करता है उसको निकालने के लिए। थर्ड थिंग विच एक्सक्रीटरी सिस्टम डज इज कि ये बॉडी से एक्सेस वाटर को भी बाहर निकालता है, राइट। जब आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उस वाटर को बाहर निकालना भी जरूरी हो जाता है। तो देयर आर मेनली 3 फंक्शंस: नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन करना, सेकंड इज द एक्सेस ऑफ वाटर को एलिमिनेट करना, थर्ड इज एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना। नाउ ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये किस तरह से दिखाई देता है और इसका मेन पार्ट क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में है, दैट इज किडनी। सो किडनी जो है वही इस ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती रहती है। दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। बार बार ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनीज में आता है एंड अराउंड 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन के फॉर्म में दिन भर में ये एक्सक्रीटरी बेस्ड बॉडी से बाहर निकलता है, राइट। नाउ लेट अस सी द लोकेशन ऑफ द किडनी। सो किडनी की जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, ये है हमारी राइट किडनी एंड दिस वन इज द लेफ्ट किडनी। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये लोकेटेड होती हैं रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में। ओके, सो इनकी लोकेशन है रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब हमारा जो स्टमक है, स्टमक के जस्ट पीछे स्टमक को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम। ओके, इस पेरिटोनियम के जस्ट पीछे जो मिल रहा है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर आवर किडनीज, राइट। अब ये जो किडनीज है यहाँ से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स। ओके, तो किडनी के अंदर बनेगा नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा। ओके, तो किडनीज ब्लड को फिल्टर करके उस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में यूरेटर के थ्रू भेजेगी एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स में जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ओके, दिस यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स आवर यूरिन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ओके, whenever this urinary bladder is completely filled you urge to urinate and this urination occurs through this urethra wala part, right? So this is our whole urinary system or it is also called as a human excretory system. Now यहाँ पर 2 चीजें और मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो आपको जो 2 दिखाई दे रही हैं, this रेड वाला पार्ट, दिस इज द एओर्टा। ओके, एओर्टा बॉडी में, एओर्टा जो है एक मेन स्ट्रक्चर है जो कि मेन ब्लड वेसल है जिसके के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आर्टरीज की सप्लाई की जाती है। ओके, सो रीनल पोर्शन या किडनी वाले पोर्शन में जो आर्टरीज आएंगी उन्हें हम कहेंगे रीनल आर्टरी। तो this one is towards the right kidney and this one is towards the left kidney. Now किडनी के यहाँ पर आप देख सकते हैं वेना कावा। What is वेना कावा? So वेना कावा एक वो बड़ी ब्लड वेसल है जिसके के थ्रू किडनी को क्या सप्लाई की जा रही है? वेन्स सप्लाई की जा रही है, नॉट ओनली फॉर किडनीज, टुवर्ड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, राइट। सो किडनी में जो ब्लड को, जो वेन की ब्रांच निकाल रही है यहाँ से, दिस इज द वेना कावा, और ये जो वेन्स हैं ये किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाएंगे, है ना।
और यहाँ से जो एओर्टा से जो आपको आर्टरी दिखाई दे रही है, रीनल आर्टरी, ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी की तरफ लेकर आएगी. सो आर्टरीज सप्लाई द ब्लड टुवर्ड्स किडनी एंड वेन्स टेक आउट द ब्लड फ्रॉम द किडनीज. राइट नाउ, so this is the whole excretory system, or we can say the urinary system. All right, now we will look into the interior structure of kidney. इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो बीन शेप्ड किडनी है, बीन शेप्ड किडनी, वो कवर्ड होती है बाहर की तरफ से एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे कहा जाता है रीनल कैप्सूल. ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द रीनल कैप्सूल, ये पूरा पार्ट. राइट, रीनल कैप्सूल इज अ फाइब्रस कवरिंग ऑफ द किडनी. इसके अंदर दो पार्ट्स में हमारी किडनी डिवाइडेड होती है. द आउटर पार्ट जो कि आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स. और जो आपको ये अंदर स्ट्राइडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द मेड्यूला. सो दिस इज रीनल मेड्यूला, बाहर वाला पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स. ओके, रीनल कॉर्टेक्स डॉटेड अपीयरेंस में होता है, जबकि अगर हम रीनल मेडुला को देखते हैं तो मेडुला जो है वो कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता हुआ हमें दिखाई देगा. इस तरह से ये कुछ पिरामिड्स बने हुए रहते हैं. इन पिरामिड्स को हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स. राइट, तो जो मेन यूरिन बनकर इकट्ठा होता है वो यहीं पर होता है. ओके, तो कुछ जो यूरिन है वो कॉर्टेक्स में बनेगा, कुछ मेडुला में बनेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, इस एरिया में जो रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो जाएगा. इस रेड वाले पार्ट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मेडुलरी पैपिले. दीज रेड पार्ट्स आर नोन एज मेडुलरी पैपिले. ओके, यहाँ से मेडुलरी पैपिले से कुछ डक्ट्स अराइज होती हैं. ये जो डक्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं, दीज डक्ट्स आर नोन एज कैलिसेस. ओके, मेजर कैलिसेस, माइनर कैलिसेस, सो दिस डिपेंड्स ऑन देयर साइजेस. एंड ये सारी की सारी कैलिसेस एक पर्टिकुलर ओपन पार्ट में मिल जाती हैं, और इस पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस. इसे कहते हैं पेल्विस. ओके, पेल्विस ही वो रीजन होता है जहां से हमारी यूरेटर अराइज होती है. सो हियर द यूरेटर व्हाट यू आर सीइंग इज अराइजिंग फ्रॉम दिस पेल्विस वाला पार्ट. ठीक है, इस पार्ट से यहाँ से यूरेटर अराइज होगी, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड इट विल टेक आउट द यूरिन through the outer opening known as urethra. Now यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रही हैं, renal vein and renal artery. So this is the renal artery which is giving the blood supply. This is supplying the blood towards the kidney, and renal vein जो कि blood को बाहर की तरफ लेकर जा रही है. Right? So this is the whole part. Now यहाँ पर एक interesting सा part है, that is the column of Bertini. What is column of Bertini? So यहाँ पर जो आपको ये cortex दिखाई दे रहा है ना, dotted part, ये cortex जो है ये थोड़ा थोड़ा medullary pyramids के बीच बीच में extend हो जाता है. This is the extension of our renal cortex inside the medullary part, and इसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी. बर्टिनी क्यों बोला गया, क्योंकि बर्टिनी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी. राइट, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर किडनी. नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट, दैट इज आवर नेफ्रॉन. ओके, सो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी किडनी की एक यूनिट है. Okay, the unit of our kidney is known as nephron, and you will not be surprised to know that हमारी किडनी के अंदर, पर किडनी के अंदर 1 million nephrons are located. Okay, 1 million nephrons पर किडनी पाई जाती हैं. And this is not a surprising thing because हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत सारी यूनिट्स जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं. So there are whole lot of units present in our body, so it is not that surprising. Now अगर हम एक नेफ्रॉन को देखें तो हम नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चरली. फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस, ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल. तो इसको आप ऐसे देखिए कि जो ग्लोमेरुलस है वो एक इस तरह का चेंबर है या एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, दिस इज द पार्ट. यहाँ पर ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है. ओके, इन ब्लड कैपिलरीज को ही हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे. और ये जो बाहर कैप्सूल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे बोमन्स कैप्सूल. नाउ फ्रॉम दिस बोमन्स कैप्सूल अराइजेस अ
ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि हम क्या कहेंगे, रीनल ट्यूब्यूल। ओके, तो इसे हम कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर दिस वाला पार्ट, यहाँ पर जो अंदर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्लोमेरुलस, और इसके बाहर ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, दिस कम्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल इंक्लूडिंग दिस बोमन्स कैप्सूल। ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर, द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन में सबसे पहला जो पार्ट मैंने बताया था, दिस इज बोमन्स कैप्सूल, एंड बोमन्स कैप्सूल के बीचों बीच यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा पाया जाता है, एक ग्रुप पाया जाता है, जिसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। ओके, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैसे बना? तो ग्लोमेरुलस बनने का रीजन है कि यहाँ से कुछ एफरेंट आर्टेरियोल्स आती हैं और ये यहाँ पर छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाती हैं और कैपिलरी का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एफरेंट आर्टेरियोल्स कहाँ से अराइज हो रही है? तो आपको पता होना चाहिए, रीनल आर्टरी है हमारी। जब रीनल आर्टरी ब्रेक होती है छोटी छोटी ब्रांचेस में, तो वो आर्टेरियोल्स बनाती है। ओके, एंड उसमें से ही एक आर्टेरियोल है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टेरियोल क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्लड को लेकर आ रहा है और ये छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट रहा है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। ओके, नाउ जब ये कैपिलरीज वापस से रीजॉइन हो जाती हैं, तो दे फॉर्म इफरेंट आर्टेरियोल्स। ओके, रीजॉइन होकर यहाँ से बाहर निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये थोड़ा सा थिक बनाया है, ये थोड़ा सा नैरो बनाया है, उसका रीजन क्या है? तो ये जो ब्रॉड है उसका रीजन है कि यहाँ से ब्लड लेकर आएगा। जब बहुत सारा ब्लड आएगा, ओके, तो ये ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होगा, ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा और ब्लड सारा का सारा फिल्टर आउट हो जाएगा, है ना। और उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ये पतली, यहाँ पर ये मोटी है और यहाँ पर ये पतली है, तो आएगा प्रेशर से लेकिन जा नहीं पाएगा ब्लड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी वांट। आ रहा है तेजी से, जा रहा है धीरे धीरे, जिससे कि बीच में क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड दिस प्रेशर इज लीडिंग टू द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। राइट नाउ, तो यहाँ से ये ब्लड बोमन्स कैप्सूल से पहुंचता है फिल्टर होके एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसे हम कहते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जस्ट नीचे होता है ये एक लूप जैसी स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। राइट, सो लूप, ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी में ब्लड को कंजर्व करना। ओके, तो ये जो लूप ऑफ हेनले है आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है इसकी लिम्ब, इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इट परफॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जिसकी भी बॉडी में ये ज्यादा लंबा होगा, जैसे कि कैमल्स, तो वहां पर वाटर का कंजर्वेशन उतना ही ज्यादा होगा। ओके, नाउ जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं डीसीटी या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, नाउ दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू अ कॉमन डक्ट नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट नेफ्रॉन्स की डीसीटीज आकर ओपन होती हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है क्या, सो इट इज the answer will be a no. Okay, so जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बल्कि डिफरेंट नेफ्रॉन्स उसमें ओपन होती हैं। ओके, so नेफ्रॉन के पार्ट्स में केवल यही आएंगे, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, PCT, loop of Henle and DCT. So these will be the only parts of our nephron. So this is how we completed our structure of kidney and nephron. I hope you liked the lecture. Thank you so much.